तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का जो वीडियो सीरीज है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और दो यूनिट को हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर अप किया है। वन शॉट वीडियो के माध्यम से हम चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा तीसरा यूनिट कंप्लीट होने वाला है। और अच्छी तरीके से इनको देखिएगा, और मैं ये उम्मीद जता सकता हूँ आप लोगों से कि आप सारे वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। और चीज़ों को एक सीक्वेंस में देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन जो कंटेंट है मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो यूनिट नंबर थर्ड का पूरा आपके सामने सिलेबस इंटरफेस पे नजर आ रहा होगा। बारी बारी से एक एक पॉइंट को हम समझने का जो है कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन टू इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहा है कि इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद कम्युनिकेशन बिटवीन, यानी जो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन है वो डील करता है कम्युनिकेट करने के लिए। किनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए? सीपीयू के, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें इनपुट आउटपुट डिवाइस की, तो आपको पता है कि कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, माउस है, प्रिंटर आपका आउटपुट है, मॉनिटर आपका आउटपुट है कि नहीं, हार्ड डिस्क है। तो ये सारे आपके क्या है, अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब आता है कि आखिर नीड क्यों होती है इनपुट आउटपुट इंटरफेस की, यानी इनपुट आउटपुट इंटरफेस की जरूरत क्यों होती है। तो कह रहा है कि सीपीयू स्पीड इज मच फास्टर देन इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी जो सीपीयू का स्पीड होता है वो काफी ज्यादा फास्टेस्ट होता है एज कंपेयर टू द इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। एंड देयरफॉर इंटरफेस इज रिक्वायर्ड टू, यानी यही कारण है कि इंटरफेस रिक्वायर्ड है किस चीज के लिए, मैच करने के लिए स्पीड को, कंट्रोल करने के लिए डेटा ट्रांसफर को, एंड प्रोवाइड करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन को। क्लियर है, चलिए। अब आपका एक और इंटरफेस आपका दिया है इनपुट आउटपुट, एक कह सकते हैं डेफिनेशन हम इसे कह सकते हैं। तो कह रहा है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरफेस इज द हार्डवेयर दैट कनेक्ट सीपीयू विद एक्सटर्नल डिवाइस, यानी ये कनेक्ट करता है सीपीयू के साथ एक्सटर्नल डिवाइसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन द सीपीयू इनपुट आउटपुट इंटरफेस एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइस, ओके। अब आता है आपका फंक्शन क्या होता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस का। तो पहला फंक्शन आपका है डेटा बफरिंग का, दूसरा है डेटा कंट्रोल, तीसरा है एरर डिटेक्शन, अगला है आपका सिंक्रोनाइजेशन, उसके बाद आपका आता है सिग्नल कन्वर्जन। अब आपका कंपोनेंट है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के इंटरफेस के कंपोनेंट दिए गए हैं। जैसे कंपोनेंट आपका डेटा रजिस्टर है, तो ये डेटा को स्टोर करता है। स्टेटस रजिस्टर है, ये शो करता है डिवाइस के स्टेटस को। कंट्रोल रजिस्टर कंट्रोल करता है डिवाइसेस के ऑपरेशंस को, ठीक है। अगला हमारा आता है पीसीआई बस, जिसे हम लोग प्रोसेस कंट्रोल पे जो, या फिर हम इसे पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पीसीआई इज अ हाई स्पीड बस यूज टू कनेक्ट पेरिफेरल्स टू मदरबोर्ड, यानी सीपीयू जो है एक प्रकार का हाई स्पीड बस है जिनका यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए पेरिफेरल्स को मदरबोर्ड के साथ, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, साउंड कार्ड हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, ये सारी चीजें। अगर हम फीचर्स की बात करें पीसीआई बस की, तो फीचर ये है कि इसका स्पीड हाई होता है, डेटा ट्रांसफर का रेट इसके पास हाई होता है, और प्लग एंड प्ले सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेसर एंड मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो सपोर्ट करते हैं इसके अंदर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे पहले सीपीयू आएगा, फिर पीसीआई बस आएगा, फिर आपके पेरिफेरल डिवाइसेस आएंगे, क्लियर। अगर हम एडवांटेज की बात करें पीसीआई बस की, तो एडवांटेज ये है कि इसका कम्युनिकेशन काफी फास्ट होता है, एक्सपांशन इसका काफी आसान होता है, ये सपोर्ट करता है मल्टीपल डिवाइसेस को, और ये रिलायबल होता है, यानी इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर होता है, ठीक है। अगला हमारा आता है SCSI बस, जिसे हम लोग स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस कहते हैं। तो इसका हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए हार्ड डिस्क को, स्कैनर्स को एंड प्रिंटर्स को, यानी इन सारी चीजों को कनेक्ट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। फीचर्स की बात करें SCSI की, तो फीचर ये कि ये सपोर्ट करता है बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ सपोर्ट करने में प्रोवाइड करता है। हाई स्पीड ट्रांसफर इसका होता है, एंड इंटेलिजेंट कंट्रोलर सपोर्ट एंड मल्टीपल कमांड साइमल्टेनियसली इसके अंदर परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो सीपीयू आता है, उसके बाद आपका SCSI कंट्रोलर, देन आपका डिवाइस, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें हम SCSI की, तो ये फास्ट होता है, रिलायबल होता है, एंड ये सपोर्ट करता है मल्टीटास्किंग को, और इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो काफी बेहतर होता है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा था यूएसबी, जिसे हम लोग यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। तो यूएसबी जो है एक प्रकार का स्टैंडर्ड इंटरफेस है जिनका हम यूज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, प्रिंटर, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम फीचर्स की बात करें यूएसबी की, तो फीचर ये है कि प्लेन प्लग ये प्रोवाइड करता है, हॉट स्वैपिंग एंड हाई स्पीड कम्युनिकेशन, और इसका इंस्टॉलेशन काफी आसान होता है। सीपीयू का आर्किटेक्चर, यानी यूएसबी आर्किटेक्चर यहाँ पे दिया गया है। पहले आपका सीपीयू रहेगा, फिर आपका यूएसबी कंट्रोलर, देन उसके बाद आपका यूएसबी डिवाइसेस, ठीक है। अगर हम टाइप्स की बात करें यूएसबी की, तो टाइप आपका यूएसबी 1.0 है, जो कि आपका स्पीड इसका 12 Mbps होता है,
और USB 2.0 है जो कि आपका 480 Mbps होता है। उसके बाद 3.0 है जिसका स्पीड 5 GB पर सेकेंड होता है। उसके बाद 3.1 है जो कि 10 Gbps है, ठीक है। अगला हमारा आता है एडवांटेजेस क्या है। यूएसबी के एडवांटेजेस भी होते हैं ना भाई, तो यहाँ पे एडवांटेजेस दिए गए हैं कि इसको यूज करना काफी आसान होता है, ये काफी बेहतर होता है, पोर्टेबल होता है, ठीक है। और इसका कम्युनिकेशन काफी फास्ट होता है और ये सपोर्ट करता है बहुत सारे डिवाइसेस को, ठीक है। डेटा ट्रांसफर की बात करें तो डेटा ट्रांसफर का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ डेटा, यानी डेटा का मूवमेंट किन के बीच में भाई, सीपीयू के बीच में, मेमोरी के बीच में, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। अगर हम टाइप की बात करें डेटा ट्रांसफर की, तो दो प्रकार का डेटा ट्रांसफर है। पहला आपका आता है सीरियल ट्रांसफर, दूसरा आपका आता है पैरेलल ट्रांसफर। तो सीरियल ट्रांसफर में आपके सामने दिया गया है कि बिट आर ट्रांसफर्ड वन आफ्टर अनदर थ्रू सिंगल लाइन, एंड जो बिट्स होते हैं वो एक के बाद क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक सिंगल लाइन के द्वारा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं 1011, ये आपका एक सिंगल बिट में सीरियल डेटा ट्रांसफर यहाँ पे हो पा रहा है। अगर हम फीचर्स की बात करें इसके सीरियल ट्रांसफर की, तो इसका कॉस्ट लो होता है और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ये होता है और स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू द पैरेलल ट्रांसफर। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें इस ट्रांसफर की, तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो यूएसबी के अंदर एंड RS-232 के अंदर एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। अगला हमारा आता है पैरेलल डेटा ट्रांसफर। तो डेफिनेशन इसका ये है कि मल्टीपल बिट्स जो है वो ट्रांसफर्ड होते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं 10101011, तो ये सारे बिट्स हैं जो है ट्रांसफर्ड हो रहे हैं एक साथ, ठीक है ना। फीचर्स इसका ये है कि ये फास्ट होता है, मल्टीपल वायर्स यहाँ पे इसको जरूरत पड़ती है मल्टीपल वायर्स की, और इसका डिस्टेंस कम्युनिकेशन काफी शॉर्ट होता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें सिंगल ट्रांसफर एंड पैरेलल ट्रांसफर की, तो यहाँ पे एक बिट एक टाइम पे होता है, यहाँ पे मल्टीपल बिट एक टाइम पे होता है। ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है। सिंगल वायर ये होता है, यहाँ पे मल्टीपल वायर्स होते हैं। इसका कॉस्ट लो होता है, इसका कॉस्ट क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है ये। अगर हम मोड की बात करें डेटा ट्रांसफर की, तो ये दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है सिंक्रोनस ट्रांसफर, दूसरा आपका क्या होता है भाई, असिंक्रोनस ट्रांसफर। सिंक्रोनस ट्रांसफर की हम बात करें तो डेटा ट्रांसफर सिंक्रोनाइज यूजिंग कॉमन क्लॉक सिग्नल, यानी जो डेटा ट्रांसफर होगा वो एक कॉमन क्लॉक सिग्नल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम फीचर्स की बात करें सिंक्रोनस ट्रांसफर के फीचर्स की, तो ये फास्ट होता है, एक्यूरेट टाइमिंग होता है और ये यूज करता है क्लॉक पल्स को। सिंक्रोनस ट्रांसफर डायग्राम जैसे हम बात करें तो सबसे पहले क्लॉक आएगा, फिर सीपीयू आएगा, फिर आपका डिवाइस आएगा, ठीक है। एडवांटेज इसका दिया गया है कि इसका स्पीड हाई होता है, ये रिलेबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है और ये बेटर सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगला हमारा था सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफर अकर्स विदाउट कॉमन क्लॉक, यानी बिना किसी कॉमन क्लॉक के डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, एंड ये यूज करेगा स्टार्ट बिट को एंड स्टॉप बिट को, ठीक है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे कोई भी जो आपका क्लॉक है इसकी जरूरत नहीं है, सिंपलर डिजाइन है इसका, और ये स्लो होता है एज कम्पेयर टू द सिंक्रोनस ट्रांसफर। अब यहाँ पे सिंक्रोनस डेटा फॉर्मेट दिया गया, सबसे पहले स्टार्ट बिट होगा, फिर आपका डेटा बिट, फिर आपका स्टॉप बिट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे डिफरेंस दिए गए हैं, डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस ट्रांसफर आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस में नजर आ रहा होगा। तो ये क्लॉक को यूज करता है, ये नहीं करता है, ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये सिंपल होता है, ये इफिशियंट होता है, ये लेस इफिशियंट होता है, ठीक है। अगला टॉपिक आपका आता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसे हम लोग डीएमए कहते हैं। तो डीएमए अलाउज डेटा ट्रांसफर बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर को ये अलाउ करता है बिना किसी सीपीयू के इन्वॉल्वमेंट के, यानी इसके अंदर किसी भी सीपीयू को जरूरत नहीं रहती, ठीक है। अगर हम नीट की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि विदाउट डीएमए, यानी बिना डीएमए के सीपीयू काफी बिजी रहता है, डेटा ट्रांसफर काफी लो हो जाता है। लेकिन जब हम डीएमए को यूज करते हैं तो उससे उस चीज की जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है, उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। अगला आता है डीएमए कंट्रोलर। तो डीएमए कंट्रोलर मैनेज करता है डायरेक्ट ट्रांसफर को। फंक्शंस की बात करें तो इसके अंदर एड्रेसेस जो है वो जनरेट होते हैं, कंट्रोल ट्रांसफर होता है, सेंड इंटरप्ट आफ्टर द कंप्लीशन, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। अगर हम डीएमए ट्रांसफर प्रोसेस की बात करें तो स्टेप 1 में आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस रिक्वेस्ट डीएमए, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस के द्वारा रिक्वेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा डीएमए को। दूसरा स्टेप में सीपीयू जो है वो ग्रांट करेगा बस एक्सेस को। स्टेप 3 में जो डीएमए है वो ट्रांसफर करेगा डेटा को डायरेक्टली, एंड स्टेप 4 में आपका जो डीएमए वो सेंड करेगा इंटरप्ट करने के लिए सीपीयू को, ठीक है। डीएमए ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा, फिर आपका डीएमए कंट्रोलर होगा, उसके बाद आपका मेमोरी होगा, देन आपका डीएमए कंट्रोलर के जस्ट नीचे आपका सीपीयू लगा होगा, ठीक है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये आपका फास्टेस्ट ट्रांसफर होता है इसके अंदर, ये रिड्यूस करता है सीपीयू के लोड को, ये एफिशिएंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है और ये इंप्रूव करता है सिस्टम के परफॉर्मेंस को, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है भाई, तो डिसएडवांटेज ये है कि हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी ये इसके अंदर होता है, ये थोड़ा सा महंगा होता है और बस कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे मोड्स एंड उसके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, जैसे आपका ब्रस्ट मोड है जो इंटायर ब्लॉक ट्रांसफर के लिए यूज होता है, साइकिल स्टेलिंग जिसमें डीएमए यूज करता है बस को टेम्पररी, ट्रांसपेरेंट मोड जिसमें जो ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग द सीपीयू टाइम, ठीक है ना। अब हमारा आता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर जिसे हम लोग आईओपी कहते हैं। तो ये एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर होता है जिनका यूज किया जाता है हैंडल करने के लिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन इसके सामने दिए गए हैं, कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, मैनेज डेटा ट्रांसफर एंड रिड्यूस द कंप्यूटर वर्कलोड, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सीपीयू होगा, फिर आपका आईओपी होगा, फिर आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस होंगे। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो फास्टेस्ट जो आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है यहाँ पे होगा, पैरेलल प्रोसेसिंग हो पाएगा एंड रिड्यूस करेगा सीपीयू के बर्डन को एंड बेटर परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब हमारा डिफरेंस दिया गया है डीएमए एंड आईओपी के। तो ये आपका केवल ट्रांसफर करता है डेटा को, ये एग्जीक्यूट करता है इनपुट आउटपुट प्रोग्राम को। सिंपल कंट्रोलर होता है ये आपका स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर होता है। यहाँ पे कम इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है ये लो कॉस्ट होता है इसका, ये थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है। अगला हमारा आता है इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट। तो ये जो सीपीयू है वो एग्जीक्यूट होता करता है अदर टास्क को एंड रिस्पॉन्ड व्हेन द इंटरप्ट अकर्स, ठीक है। अगर हम पोलिंग की बात करें तो यहाँ पे जो सीपीयू है वो कंटिन्यूअसली चेक करता है डिवाइस के स्टेटस को, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस दिए गए हैं पोलिंग एंड इंटरप्ट के बीच में, तो डेफिनेशन आपको डिफरेंस देख लेना है। अगला हमारा था बस आर्बिट्रेशन। तो मेथड यूज टू डिसाइड विच डिवाइस गेट्स बस एक्सेस, यानी वह मेथड जो यूज करता है डिसाइड करने के लिए कौन सा डिवाइसेस बस के एक्सेस को प्राप्त करेगा। अगर हम टाइप ऑफ बस आर्बिट्रेशन की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में दिए गए हैं। तो आई होप आपको ये यूनिट का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है मिल चुका होगा। ये आपके 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस यूनिट से, जिनको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अच्छी तरीके से इनको कंप्लीट करना है और अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाना है, ताकि जल्दी हम लोग अगले यूनिट के वीडियो को अपलोड कर सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।